नमस्कार। हिंदी विषयक कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे साहित्य, संस्कृति, मूल्य और समाज। इस विषय पर आपका स्वागत, अभिनंदन। हम जानते हैं कि साहित्य अपनी एक विशिष्ट अवधारणा के कारण पठनीय और लोकप्रिय माना जाता है। समाज के पाठक के हित को, उसके मार्गदर्शन को, उसके परिष्कार को जिस भाव के साथ साहित्य व्यक्त करता है वह वास्तव में स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। इसलिए साहित्य और साहित्यकार वह अपने सुदीर्घ जीवन अनुभव के आधार पर और समाज को, उसके मनोविज्ञान को समझते हुए विधिवत चित्रित करता है, वर्णित करता है। किंतु साहित्य जिसमें समाज प्रतिबिंबित होता है वह उसे यथावत चित्रित न करके उसका संस्कार करता है। सामाजिकता का, सामाजिक विषय वस्तु का संस्कारित रूप साहित्य में व्यक्त होता है। संस्कृति हमारे व्यक्तित्व की परिचायक है, समाज की, परिवार की, राष्ट्र की। उस मूल्य परंपरा को व्यक्त करने का काम संस्कृति करती है, जिस पर हम गौरवान्वित होते हैं। मूल्य जिन्हें हम विशेष रूप से उन रत्नों के रूप में, उन माणिक संपदा के रूप में हम देखते हैं, जिनकी स्थापना एक सुदीर्घ अनुभव के आधार पर, अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष रूप में स्थापित होती है, जो वास्तव में बेशुमार कीमती, दुर्लभ उपलब्धि होती हैं किसी भी समाज, किसी भी परिवार, किसी भी व्यक्ति की। इसलिए मूल्य व्यक्ति सापेक्ष भी होते हैं, समाज सापेक्ष भी होते हैं, राष्ट्र सापेक्ष भी होते हैं। इसलिए भारतीय मूल्य जब हम कहते हैं तो वह भारत के मूल्यों की ओर हमारा संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर एक अन्योन्याश्रित संबंध, परस्पर संबद्धता हमें साहित्य, संस्कृति, मूल्य और समाज में दिखाई देती है। साहित्यकार कवि हो या गद्यकार हो, अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से, चाहे मुक्तक हो या प्रबंध हो, स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए गए छंदों में या प्रयोगों और प्रयुक्तियों में साहित्यकार एक संदेश देता है। उन पारंपरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अन्य अनेक प्रकार के, जिसमें धार्मिक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, उन सब मूल्यों को साहित्यिक रचना में साहित्यकार पिरोता है, उनका प्रतिपादन करता है, उनकी पुनर्व्याख्या भी करता है। वह एक प्रकार से पुनराख्याता बनकर हमारे सामने आता है। इसलिए भारतीय अनेक भाषाओं में, भारत तो बहुभाषा भाषी राष्ट्र है, यहाँ अलग अलग भाषाओं के अध्येता, प्रयोक्ता एक साथ एक भारतीय संस्कृति में न केवल उसका सम्मान करने की दृष्टि से, अपितु उसे आत्मसात करने की दृष्टि से उपस्थित दिखाई देते हैं। साहित्य में मूल्य जब प्रयुक्त होते हैं, जब मूल्यों की स्थापना या पुनर्व्याख्या की जाती है,
तो साहित्यकार वस्तुतः पाठक समुदाय के समक्ष इस उपलब्धि को, इस मान्यता को स्थापित करता है कि मूल्य वह साहित्य के माध्यम से उद्घाटित हों जिनसे ये ज्ञात हो कि मूल्य वह है जो मानव को मानवता का पाठ पढ़ाए, मनुष्यता का बोध कराए, जो संस्कृति का परिरक्षण करे, विस्तार करे, उसकी निर्मिति में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करे। मूल्य वह भी है, साहित्यकार अनेक चरित्रों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से यह भी संदेश देता है कि सात्विक जीवन की प्रेरणा जिससे मिले, सात्विक जीवन यापन जिससे प्रेरित हो, वह भी मूल्य है। और तमाम प्रसंगों में, घटनाओं में, कथाओं में या संदेश आदि में साहित्यकार उनका संचरण करता है, जो समाज, परिवार, मनुष्य, मानव और संपूर्ण राष्ट्र को और फिर पूरे विश्व को जो प्राण तत्व प्रदान करे, जीवंतता प्रदान करे, वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मूल्य माने जाते हैं, जो अनास्था से आस्था की ओर ले जाए, जो आसक्ति और अनासक्ति का बोध कराए, वह जो उचित और अनुचित से अवगत कराए, जो सामाजिक हो और जो असामाजिक हो, जो ग्राह्य हो और जो त्याज्य हो, जो विवेकवान हो और विवेक शून्य हो, जो संवेदनशील बनाए और संवेदना की हत्या करे। ऐसे तमाम पक्षों को मूल्यों के माध्यम से साहित्य में रचनाकार, कवि या गद्यकार स्थापित करता है। वास्तव में साहित्यिक मूल्यों ने निष्कर्ष के रूप में यह स्थापित किया कि मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वह भी जिससे हमारे अंतःकरण का विकास हो, उन्नयन हो, मनुष्य का, पूरी मानवता का उत्थान हो, उत्कर्ष हो, और जिससे जीवन में, समाज में, राष्ट्र में उदात्तता की स्थापना हो। तो एक औदात्य तत्व वह भी मूल्यों के माध्यम से उद्घाटित होता है। वास्तव में मूल्य जो साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र या विश्व तक पहुंचते हैं, वो लोकहित को, लोक कल्याण को सर्वोपरि रखते हैं। वही मूल्य है जो स्व से ऊपर उठने की प्रेरणा दे, जो परहित, जनहित, सर्वहित के कल्याण का मूल मंत्र संचरित करे, जो ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम कराए, जो इच्छा, ज्ञान और कर्म इनमें एक आंतरिक अन्विति बनाने की प्रेरणा दे। इसीलिए
साहित्यकारों ने अपने साहित्यिक रचनाओं और पात्रों के माध्यम से, चाहे वो पुरा पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं, समाज के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रेरक पात्र हैं, उन सब के व्यक्तित्व को, व्यक्तिगत संघर्षों को, व्यक्तिगत उपलब्धियों को जब रचनाओं के माध्यम से स्थापित किया तो उसमें से बहुत से वैयक्तिक मूल्य रेखांकित हुए, उद्घाटित हुए, आलोकित हुए। विपरीत स्थिति में अगर आत्मबल बना रहे तो वह व्यक्ति का मूल्य है। यदि चुनौतियों के बाद, संघर्षों के बाद भी आत्मविश्वास बना रहे, यदि तमाम विपरीत स्थितियों में स्वाभिमान डगमगाए नहीं, व्यक्ति घबराए नहीं, भयभीत ना हो, निर्भीक बना रहे, आत्मनिर्भर बना रहे और तमाम चुनौतियों के समक्ष धैर्य को बनाए रखे, संतोष को आत्मसात करे, संकल्पबद्ध होकर उपलब्धियों की ओर अग्रसर हो और सहृदय बना रहे, दूसरे के दुख में सहभागी हो, उसे सांत्वना दे, सहृदयता से उसकी पीड़ा का अनुभव करे। ये यदि व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति आत्मसात करता है तो यह वास्तव में दुर्लभ गुण और मूल्य माने जाते हैं। साहित्यकार साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से, पात्रों के, घटनाओं के माध्यम से परस्पर सद्भाव की भावना का, सहानुभूति, सहयोग, मदद, मानवीयता, ऐसे मूल्यों की स्थापना भी करता है कि जो दूसरों के काम आए वही मनुष्य है। आपदा में, विपदा में यदि कोई साथ खड़ा रहता है तो मित्र है। वही धैर्य की परीक्षा भी होती है, धर्म भी वहीं पहचाना जाता है। जो विपरीत स्थितियों में, चुनौती भरी स्थितियों में घबराए नहीं। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भक्ति है, स्मरण है, कीर्तन है, प्रार्थना है, पूजा है, एकाग्रचित होकर कृतज्ञता ज्ञापन है। ये सब वो मूल्य हैं जो अलग अलग भक्ति पद्धतियों में प्रतिबिंबित होते हैं। नैतिक दृष्टि से नैतिकता क्या है, जो हमें यह बताती है कि मनुष्य के कौन से गुण हैं जिससे वो मनुष्य कहलाता है। राष्ट्र का धर्म क्या है, एक शिक्षक की नैतिकता क्या है, एक चिकित्सक की नैतिकता क्या है, एक राष्ट्रकर्मी की नैतिकता क्या है, उन सब की तरफ संकेत करता है। तो साहित्यकार, चाहे वो नीति काव्य हो अथवा अन्य किसी प्रकार की रचना हो, गद्य पद्य, सभी में कर्तव्य महत्वपूर्ण है, उसका अनुपालन होना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व की परख और पहचान हमारी कर्तव्य निष्ठा से होती है। मनुष्य को निष्ठावान, ईमानदार और त्यागशील होना चाहिए। ईश्वर ने जितना हमें दिया, चाहे वो प्राकृतिक हो या वैयक्तिगत प्रयत्नों से अर्जित हो, उन सब के साथ साथ
दूसरों के लिए, चाहे वो पारिवारिक जन हो, मित्रजन हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी की अपेक्षा हो तो उसके लिए हमें मदद, सहयोग, त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, इन सब के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। क्योंकि आचरण की शुद्धता, सात्विकता, व्यवहार की शिष्टता, यह वास्तव में किसी भी व्यक्ति, परिवार और समाज का या राष्ट्र का वह मूल्य बोध है जिस पर गर्व किया जाता है। जिस व्यवस्था में हम रहते हैं, जिस व्यवस्था के लिए हम कार्य करते हैं, उसके प्रति समादृत भाव भी एक मूल्य है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्वातंत्र चेतना, अनुशासनबद्धता और उपलब्धियों का उल्लास, यह भी वास्तव में मूल्य बोध है। राजनीतिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें और राष्ट्रीय दृष्टि से देखें। इसी तरह से बहुत से मूल्यों को उपन्यासों में, कहानियों में, कविताओं में, रेखाचित्र, संस्मरण आदि में, यात्रा वृत्तांत और डायरी आदि में बहुत से रचनाकारों ने अपनी सृजनशील कल्पना के मूल्यों से अवगत कराया। निरंतर समाज, सृष्टि, प्रकृति और जीवन आदि विषयक जिज्ञासा को उद्दीप्त किया। यह संसार क्या है, यह जीव और जगत क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है, इन सब के प्रति सत्य क्या है, ग्राह्य क्या है और जीवन का सार क्या है, इन सब के प्रति जो जिज्ञासा पैदा करता है, अभिरुचि पैदा करता है, वह एक प्रकार के बौद्धिक मूल्यों में शामिल होता है। हमारे पास तार्किकता होनी चाहिए, वैज्ञानिकता होनी चाहिए, विवेचनात्मकता होनी चाहिए, रचना धर्मिता होनी चाहिए। ऐसे तमाम रचनाओं के माध्यम से इन मूल्यों की एक प्रकार से प्रतिष्ठा और पुनर्व्याख्या की गई है। यह संसार न जाने कितनी कलाओं से संपन्न संसार है, सृष्टि है। उन सब कलाओं के प्रति समादृत भाव हो, उनके परिरक्षण की भावना हो, उनके पोषण, प्रचार प्रसार, इसका बोध हो, कला के प्रति अभिरुचि पैदा की जाए, ताकि संवेदना और जीवंतता समाज में, मनुष्य में बनी रहे। इसलिए कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, गायन कला, शिल्प कला, स्थापत्य कला, काव्य कला, तमाम तरह की कलाएं हैं। और हम तो 16 कलाओं की बात भारतीय संस्कृति में बार बार की भी जाती है। उन कलाओं के प्रति एक समादृत भाव हो, कलाकार का सम्मान हो, उनकी कलाकृतियों के प्रति एक निष्ठा, एक प्रेम हो। इसी तरह प्रकृति के प्रति भी एक श्रद्धा भाव हो, प्रकृति के शोषण के विरुद्ध एक स्वर उद्घाटित हो, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान हो, परस्पर प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, इसका भी बोध हो। ये सब भी मूल्यों के आयामों में शामिल है। इस तरह हम देखते हैं कि अनेक मूल्य जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम शाश्वत रूप में
आत्मसात करते हैं, अनुपालन करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग वो आगे बढ़ते रहते हैं। मूल्यों की व्याख्या संदर्भ सापेक्ष होती है, समाज, व्यक्ति और राष्ट्र सापेक्ष भी होती है, किंतु कुछ मूल्य ऐसे हैं जो सदा सर्वदा उसी रूप में बने रहते हैं, जैसे राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान। ऐसे बहुत से मूल्य हैं। कुल मिलाकर साहित्यकार यह प्रेरणा देता है, साहित्य यह संदेश देता है कि मानव मूल्य, जीवन मूल्य सतत अर्जित करने के लिए होते हैं। हमें उन्हें कमाना चाहिए, श्रम से, साधना से अपने जीवन में न केवल उनको आत्मसात करें बल्कि उनको विकसित भी करें। जीविका अत्यंत आवश्यक है, तो जीविका अर्जन के लिए अपने को निर्मित करना, प्रस्तुत करना, यह भी एक मूल्य है। भूख और प्यास का निवारण करना, उसके लिए प्रयत्नरत रहना, यह भी एक मूल्य है। शिक्षा, मान मर्यादा, धनार्जन से जुड़ना, ये सब, यानी कर्म एक महत्वपूर्ण मूल्य है। कल्पनाशील होना चाहिए, लेकिन कर्म के बिना वो कल्पना चरितार्थ या साकार नहीं हो सकती। इस दृष्टि से शिक्षक का महत्व, गुरुजनों का, माता पिता का, अग्रजों का, नेतृत्व का, साहित्यिक लोक चिंतन और लोक बोध का, इन सब का अगर हम अध्ययन करते हैं, पारंपरिक, वैदिक, औपनिषदिक या पुराख्यान परक कथाओं को, धर्म ग्रंथों को, ज्ञान विज्ञान की धाराओं को उद्घाटित करने वाले ग्रंथों को जब हम देखते हैं, चतुष्पुरुषार्थ के विषय में जब हम अवगत होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये सब हमें बताते हैं कि साहित्य ने, साहित्यिक रचनाओं ने वास्तव में इन मूल्यों की समय समय पर व्याख्या की है। इसलिए आत्मतोष, धैर्य, इन सब के विषय में, चाहे वो पात्रों के जीवन संघर्ष और जीवन निर्वाह का संदर्भ हो या उपदेश के माध्यम से, संदेश के माध्यम से संचरित की गई ऐसी मूल्य मणियां हों, वो वास्तव में साहित्यकार और साहित्य की विलक्षण उपलब्धि बनकर आते हैं। कबीर ने तो कहा भी, अक्सर ये होता है कि हम दूसरे की उपलब्धि देखकर अपने प्रति ग्लानि का अनुभव करते हैं। हमें दूसरे की खुशियां, दूसरे की उपलब्धियां अपने से अधिक प्रतीत होती हैं, परिणामतः ईर्ष्या जन्म लेती है। तो ऐसे में ईश्वर ने जो हमको दिया वो एक बड़ी उपलब्धि है, उतना अन्य अनेक लोगों को नहीं दिया। ये मानव स्वभाव है कि वो अपने से अधिक वाले को देखता है और ईर्ष्या करता है। अपने से कम वाले की तरफ यदि हम देखें, उसके जीवन संघर्ष को, उसकी चुनौतियों को, उसकी उपलब्धियों को, तो हम संतोष का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, समाज में भी इस तरह की उक्तियां प्रचलित हैं, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। तो मनुष्य को अनेक प्रकार से कवियों ने यह संदेश दिया कि हमें
दुख में, सुख में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में उस सर्वशक्तिमान को याद रखना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क यदि ईश्वर ने हमें दिया है तो हमें किसी प्रकार की कोई ग्लानि या हीनता बोध यह नहीं होना चाहिए। हम दुख में तो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख आते ही, उपलब्धियां आते ही उसकी कृपा को, उसकी दया को भूल जाते हैं। और फिर जब दुख आता है तो फिर हे भगवान ऐसा करते हैं। तो कवि कहता है कि जो विधाता ने दिया, जितना दिया, जैसा दिया, उसे कबूल करो, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो, उसके प्रति उपालंब की अभिव्यक्ति न करो। और सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यदि आप सुखी हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, सुविधा संपन्न हो, समृद्ध हो, तो फिर उसके प्रति कृतज्ञता का बोध सदा सर्वदा बना रहना चाहिए। उसे हमेशा याद रखिए, क्योंकि किसी दूसरे की उपलब्धियां यदि अनैतिकता से हासिल हैं तो हम भी उन उपलब्धियों को देखकर अपने मूल्य त्यागते नहीं, अपनी नैतिकता का त्याग नहीं करते। यदि कोई असामाजिक पद्धति से, अमानवीय पद्धति से कुछ हासिल कर लेता है तो मानवता का धर्म यह नहीं है कि उसका अनुकरण करे। इसलिए हमें अपने शील का, अपनी मर्यादा का निर्वाह करना चाहिए। इसलिए मित्रों, साहित्यकार ने साहित्य और संस्कृति के साथ मूल्यों को जोड़ते हुए बहुत सुंदर सादृश्य या उदाहरणों के माध्यम से हम तक, हम सब के पाठकों के समक्ष इन माणिक्य रूपी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। हमें उनका अध्ययन, अनुसरण करना चाहिए। यह विलक्षण उपलब्धि है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।